श्री राधे। कल हम चर्चा कर रहे थे राजा परीक्षित जब वन के लिए जाते हैं तो वहां पे उन्हें कलयुग मिलता है जो एक गाय को प्रताड़ित कर रहा था। गाय के 4 पैर थे, 3 पैर टूट चुके थे उस कलयुग की वजह से। अभी भी प्रत्यक्ष में देख सकते हैं आप। कलयुग ने जो गाय के 4 पैर होते हैं ना, सत्य, सोच, दया और दान। दानी कोई और कहीं कहीं भगवान की कृपा से कुछ बचे हुए हैं। सत्य नहीं रहा, सोच यानी पवित्रता नहीं रही, दया तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। हम पे दया नहीं करते, जल्दी नहीं आते हैं आप लोग। राजा परीक्षित ने बाण लिया और कलयुग से कहा कि तुम हमारे, जहां पे हमारा राज्य है, तुम जब तक हमारा राज्य, तुम यहां रह नहीं सकते। कलयुग चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित जी को जानता था, उनका प्रभाव जानता था। पैर पकड़ के बोला, महाराज अब हमारा समय आ गया है, हमें तो आना ही है और आप हमें मार कर देंगे तो ये तो भगवान के नियम के खिलाफ है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमें कोई स्थान दे दें। तब राजा परीक्षित जी ने उस कलयुग को सीमित स्थान दिए हैं। वो कलयुग वहीं रहता है जहां स्थान दिए हैं। कलयुग सब जगह नहीं है। श्री नारद जी भक्ति से कह रहे हैं, कलिनाम सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, ना त्रेता, ना द्वापर और ना सतयुग। कहा ऐसे कैसे माने? इसलिए नारद जी स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से, यत् फलम नास्ति तपसा न योग है न समाधिना। जो फल आपको त्रेता युग में, द्वापर में और सतयुग में योग, जब समाधि आदि नियमों से नहीं मिलता, वो केवल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान में केवल नाम के उच्चारण से हो सकता है। नाम जब होगा जब आपके अंदर प्रेम होगा भगवान के प्रति, प्रेम होगा केवल कथाओं से। भगवान की कथा जब आप श्रवण करेंगे, आप में ममता शुरू में थी नहीं। जब आप बच्चे हुए थे, छोटे हुए थे, आप जानते नहीं थे कौन हमारे चाचा, कौन हमारे पापा, लेकिन बोल बोल करके आपके अंदर वो ममता डाली गई। बेटा जे तेरे पापा हैं, जे तेरे चाचा हैं, जे तेरी बुआ हैं, ऐसे कह कह के ये बातें आपके अंदर डाली गई। जब कह कह के ये संसारिक बातें आपके अंदर आ सकती हैं, तो आप तो भगवान के अंश, भगवान की बातें नहीं आ सकती हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी नहीं है। ये विनाशी तो ये शरीर है, ये जीव जो है वो अविनाशी, कभी मिटता नहीं है। संसार के आपके जो पति है ना, वो पति आज आपके पति हैं, कल उनका शरीर पूरा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पत्नियां हैं, कल तक है कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आरती में आप लोग रोज गाते होगे, भगवान से कहते होगे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान से आप कहते तो हो उनसे रोज, आप प्राणों के पति हैं, लेकिन ये मानते नहीं है। केवल ऊपर से ये बात आपने अपने मन में बिठा के रख ली है। इस बात को जाना नहीं है। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए रहने के लिए, सीमित करा। तो जो भजन आपको अभी कलयुग में हो सकता है ना, वो और किसी युग में नहीं हो सकता है। यहाँ आपको अच्छे लोग और बुरे लोग, सब तरह के लोग आपको साधारणतया ही देखने को मिल जाते हैं।
अगर आपको धूप ना मिले देखने को तो छाँव का आपको एहसास ही नहीं होगा। धूप, आप जब धूप में रहोगे, जब छाँव में आओगे तभी तो पता चलेगा कि अरे छाँव भी होती है। जब दुख मिलेंगे तभी तो कभी सुख में आओगे, जब पता चलेगा कि अरे सुख भी होते हैं। तो राजा परीक्षित जी ने कलियुग को 4 स्थान दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान है द्यूतम अर्थात जुआ, जहां पे जुआ खेला जाता हो अथवा ताश खेली जाती हो। पहली कथा में काफी बोला, लेकिन आप लोग वो मट्टी के चिकने घड़े निकले, कोई बात का असर होता नहीं है, सो हम कहना भी छोड़ देंगे धीरे धीरे। पर एक बात याद रखना, अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लगती है ना, अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया, प्रेम की माला के मनकों का तुम्हें जपना नहीं आया, हमारी बात कहना भी अगर तुमको अखरता है, हम कोई अपने भलाई के लिए नहीं कह रहे हैं, आप लोगों का ही तो भला कर रहे हैं। मान जाओगे हृदय में शांति हो जाएगी, दिल खुश रहेगा, आपका परिवार खुश रहेगा। नहीं मानोगे तो जैसे जी रहे हो, जी नहीं रहे हो, काट रहे हो। किसी से पूछो रे भैया कैसे हो आप, क्या चल रहा है? अरे भैया काट रहे हैं हम तो गुरुजी, काट रहे हैं। काटो मत, जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे जीना सीखो। अभी संयम के तापों का तुम्हें तपना नहीं आया, प्रेम की माला के मनकों का तुम्हें जपना नहीं आया, हमारी बात कहना भी अगर तुमको खरता है तो सच्ची मोहब्बत का करना अभी तुमको नहीं आया। आप लोग जो दिखाते हो ना ऊपर ऊपर से, अरे गुरुजी बड़ी अच्छी कथा लगी हमें तो, और ऐसी कथा हमने नहीं सुनी। हमने सोचा अरे भैया कुछ फर्क पड़ो, लगता है कि हमारी थोड़ी बहुत साधना जो करी थी कुछ रंग दिखा रही है। कलश यात्रा के दिन आप लोगों ने पूरा बता दिया, ये सब तो आपके सामने की बातें थी। संबंधों का भार न होगा, जीने का कुछ सार न होगा। साधारण जैसे आप जी रहे हैं ना, अगर ऐसे ही लगे रहे तो समझना आपके जीने का कोई मतलब नहीं है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं कर सकता है जो। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, जिसके पास न तो ज्ञान है, ज्ञान संसार का ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, कॉलेज में चले गए और आईपीएस बन गए, और फिर भी अगर बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब खा रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है। नॉलेज तुमने जमाने की कर ली है, उससे ज्ञान पालो। ज्ञान जब स्वयं को जान जाओ, परमात्मा को जान जाओ, तब तो आपका ज्ञान ज्ञान माना जाएगा। खुद को जानते नहीं और संसार की बातें समझ ली, उसे पढ़ना